इंसाफ सरकार ने एक और वादा पूरा कर दिया। चीनी बहरान की कमीशन रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार के भाई शहबाज शरीफ और ओमनी ग्रुप सबसे ज्यादा फायदा उठाया। रिपोर्ट में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश। वजीर इत्तला शिबली फराज ने 21 मई तारीख साज दिन करार दे दिया। माफियाज ने गरीब का खून चूसा और खजाने को नुकसान पहुंचाया। JDW ने अपनी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो 64,500 TCD बढ़ाई है। इसके अलावा JDW की जो अंडर इनवाइस्ड बगास और मोलासिस की सेल है वो तकरीबन 25% की अंडर इनवाइसिंग नज़र आई है। इसी तरह से मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हैं जो इसके अंदर रिपोर्ट हुए हैं, वो कॉरपोरेट फ्रॉड की मद में हैं, जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी से पैसा जो है वो अपनी प्राइवेट लिमिटेड में भी जाता हुआ दिखाई दिया गया है और फिर उसके जो लॉसेस हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को फैक्टर कर दिए गए हैं। जो फॉरवर्ड सेल, बेनामी और सट्टा के अंदर जिस तरह बाकी शुगर मिल्स का किरदार है, उस तरह से JDW का भी पॉइंट आउट किया गया है शुगर कमीशन की तरफ से। हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया की मुल्क में लूट मार की सनसनीखेज तफसीलात से पर्दा उठा दिया। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स ओवर इनवाइसिंग और डबल बिलिंग में मुलव्वस हैं। कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दे दिया। गफलत के बाइस बहरान पैदा हुआ, कीमत बढ़ी। 6 बड़े ग्रुप्स चीनी का 50% प्रोडक्शन ऑफ शुगर कंट्रोल करते हैं। सिंध में सबसे बड़ा शेयर ओमनी ग्रुप का था, जिसे सिंध हुकूमत ने 4.1 अरब की सब्सिडी दी। शहजाद अकबर ने बताया तमाम शुगर मिल्स ने 2 खाते बना रखे हैं। बेनामी फरोख्त भी दिखाकर टैक्स चोरी की गई। पाकिस्तान से अफगानिस्तान को बरामद की गई चीनी मशकूक है। पाकिस्तान की बरामद अफगानिस्तान के दरामद डाटा में फर्क आया। जहांगीर तरीन रिपोर्ट देखकर कंफ्यूज्ड, कहते हैं रिपोर्ट में दूर दूर तक इंसाफ नजर नहीं आया। रिपोर्ट में छलांगे लगाई गई, चीनी बरामद करने से मामलात खराब हो गए। तहकीकात जरूर करें, लेकिन तरीके से करें। चीनी बहरान की तहकीकात सोच समझ कर की जाए। मौन इस्लाही ने ट्वीट में कहा, किसी शुगर मिल बोर्ड में हूं, ना ही मैनेजमेंट में शामिल हूं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। हालांकि शुगर के एक्सपोर्ट का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से हुआ। जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म है। इमरान खान का चीनी कमीशन बनाना उल्टा चोर कोतवाल को डांटना के मुतरादिफ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने रिपोर्ट को झूठ का पुलंदा करार दे दिया। बोले कि विफाकी हुकूमत को मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी फोबिया हो चुका। इंक्वायरी कमीशन को 2019 और 20 के हवाले से तहकीक करना थी। अगर इंक्वायरी का मकसद सियासी मुखालिफिन को पिन पॉइंट करना है तो हमारा एतराज है। चीनी माफिया की धमकियों के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात कराई। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं FI की कार्रवाई होगी और एक्शन होते दिखाई देगा। शहबाज गिल ने कहा, जब तक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर है, कोई अंधाधुंध गरीब को नहीं लूट सकता। कोरोना वायरस ने मुल्क में मजीद 32 जानें ले ली। मजमूई तादाद 1017 हो गई। मुल्क में पहली बार 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। 2193 अफराद में मरज की तशखीस हुई। अब तक पूरे मुल्क में 4,29,600 से ज्यादा टेस्ट हो चुके। 14,155 मरीज सेहतियाब हो चुके। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ट्वीट में गुज़िश्ता चंद रोज में मिलने वाले अफराद को टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। शरीफ फैमिली के मुताबिक शहबाज शरीफ ने दोबारा कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया है। सिंध में 24 घंटों में कोरोना से 20 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, अमवात की तादाद 336 हो चुकी। सूबे में मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजा खोल दिए गए। वज़ीर आला सिंध की शहरियों से ईद सादगी से मनाने की अपील।
हुकूमत पंजाब ने ईद तक शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स के औकात कार बढ़ा दी है। वजीर तजारत का वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ऐलान। शॉपिंग मॉल्स के औकात कल से 10 बजे तक कर दिए गए। मियां असलम ने बताया कल से मज़ारात भी खोल दिए जाएंगे। ईद उल फितर पर कैदियों के लिए सजा में नरमी का फैसला। 6 माह से कम सजा वाले कैदियों को मुआफी दी जाएगी। 75% सजा मुकम्मल करने वाली खवातीन कैदी भी शामिल। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कोरोना के सबब सूबे को गैर मामूली हालात का सामना है। आइंदा माली साल के बजट में सेहत और समाजी शोबे के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब में सियासी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों से मुल्क सही समत गामजन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। ईद से 3 रोज पहले बैंक्स बंद, शॉपिंग अधूरी रह गई। स्टेट बैंक कल बैंक्स को खोलने का हुक्म दे। शहरियों और ताजरों का मुतालबा। एटीएम्स पर भी कैश खत्म होने की शिकायत, लोग परेशान। ज्यादा बुकिंग के बायस रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया। वजीर रेलवे शेख रशीद का कल से रावलपिंडी, लाहौर, कराची, मुल्तान, सक्खर, पेशावर और कोयटा स्टेशन पर टिकट काउंटर खोलने का ऐलान। कहा मुसाफिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए टिकट हासिल करें। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में भी बैनुल अज़लाई बसेस चल पड़ी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुसाफिर, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स मास्क और ग्लव्स पहनकर गाड़ियों पर सवार। निशिस्त के फासले की शर्त पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। रूअत हिलाल का तनाज़ा। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वजारत के माहिरीन की ब्रीफिंग। रूअत हिलाल इजलास का हिस्सा बनने न बनने का फैसला मुतवक्के। फवाद चौधरी लाएअमल का ऐलान करेंगे। कोरोना ने 800 से जायद घरेलू नाचाकी के शिकार खानदानों से एक दिन की खुशी भी छीन ली। नाराज वालिदैन की ईद से पहले गार्डियन कोर्ट्स में बच्चों से होने वाली मुलाकातें समाजी फासले की पाबंदी के सबब मनसूख। बच्चे जिन्हें पहले ही वालिदैन की शफकत मुयस्सर नहीं थी, तहाइफ और ईद से भी महरूम रह गए। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क की पहली मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। मोबाइल फोन की तैयारी और असम्बलिंग पर मुराहत मिलेगी। ईसीसी ने कपास की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की समरी एक बार फिर मुस्तरद कर दी। सिक्वक बॉन्ड्स की तकसीम का मामला मौखर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, वबाई हमले के नतीजे में दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कोरोना वबा के बायस दुनिया तेजी से आलमी मुआशी बहरान की तरफ बढ़ रही है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी न्यू न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा को 70% न्यूज एंड करंट अफेयर्स प्रोग्रामिंग की मंजूरी की दरख्वास्त दी। लाइसेंस की तरमीम रूल्स के तहत करने की बजाय रेगुलेशंस 2012 का सहारा लिया गया। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। आइंदा समाअत 17 जून को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने रिमार्क्स दिए बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ईद उल फितर के बाद फैसला सुनाएंगे।
इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला महफूज 18 जून को सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में ट्रायल 5 साल में मुकम्मल हुआ। इश्तिहारी मुल्ज़मान बानी मुत्तहदा और अनवर हुसैन के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुल्ज़मान का ताल्लुक भी MQM से था। करार वाकई सजा दी जाए, FIA प्रोसिक्यूटर के हतमी दलाइल। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 90 रोज के लिए काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत की मेयर को काम जारी रखने की इजाजत। टिड्डी दल ने मनकीरा में वजीर आजम का बिलियन ट्री मंसूबा भी उजाड़ कर रख दिया। सैकड़ों एकड़ पर लगाए गए पौधों का सफाया। हासिलपुर, हारूनाबाद, उच्च शरीफ, कश्मोर और गड्डू में कपास समेत दीगर तैयार फसलें तबाह। काश्तकारों का हुकूमत से रोकथाम के लिए इक़दामात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा। मुल्क में 54 अजला टिड्डी दल से मुतासरा है। तर्जुमान NDMA का कहना है बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 8, पंजाब में 10 और सिंध में 5 अजला मुतासर हैं। 24 घंटों में 4,69,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे किया गया और 6,400 हेक्टेयर रकबा ट्रीट किया गया। खलीज बंगाल में ताकतवर समुद्री तूफान से भारत और बांग्लादेश में तबाही, 20 अफराद हलाक। कोलकाता से सबसे ज्यादा मुतासिर, कई मकानों की छतें उड़ गईं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू नहीं की जा सकी। दुनिया भर में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। 3,30,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। मुतासर अफराद की तादाद 51 लाख से तजावुज कर गई। मैक्सिको में मजीद 424 अफराद हलाक, तादाद 6,090 हो गई। रूस में 127 अफराद जान की बाजी हार गए। 8,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिका में 94,941 अफराद हलाक हो चुके। कोरोना से 20,35,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाबी हुए। चीन एक बार फिर अमेरिकी सदर के निशाने पर। बीजिंग की नाअहली की वजह से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम। मजीद बताया वो कोरोना से बचाव के लिए 2 हफ्ते से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं। डॉक्टरों का हैरत का इजहार। फेसबुक ने कोरोना वायरस से मुतालिक फेक न्यूज से निपटने का प्लान बना लिया। मार्क जकरबर्ग ने कहा कि वायरस का कोई मुसद्दिका इलाज नहीं, इलाज और दीगर झूठी मालूमात को फौरी हटा दिया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में आज मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक को 1990, अब्दुल गनी लोन को 2002 में शहीद किया गया। हुर्रियत रहनुमाओं का मुल्क भर में सोग मनाने का ऐलान। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोपीय यूनियन अली रजा सैयद की 15 घरों को तबाह करने की मजम्मत। और कुरान पाक से अकीदत का मुनफरिद अंदाज। कराची में 1 किलोमीटर तवील कुरान पाक का बुनियादी डिजाइन तैयार। सादिकीन और दीगर अवार्ड याफ्ता खिताब ने कहा कलाम इलाही को कूफी रस्मुल खत में पेश किया गया है।